5 मिनट रुकिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। और लोग को भी ज्वाइन कर देना।
Hello everyone. Am I audible? Good afternoon, sir. Yes, sir. पेपर 1 डिस्कस कर ले पहले. Yes. Yes, sir. Okay. पेपर 1 यही है. पेपर 1 ये तो पेपर 2 है. कैसा था पेपर? ठीक था? ज्यादा टफ तो नहीं था? नहीं सर. ऑलराइट. आंसर्स तो हैं शायद मेरे हिसाब से सबके पास. मैं फिर भी मैं Yes, sir. बोलता चलता हूँ 1 मिनट, ताकि आप रेफरेंस हो जाए आपके लिए. ठीक था. पेपर फर्स्ट का ए आंसर है. हुआ सबसे? Yes, sir. सेकंड का बी. नहीं, सेकंड का है दिल्ली. ठीक है. थर्ड का आंसर होगा दिल्ली अगेन. फोर्थ इज आगरा. कोई करेक्शंस भी हो तो भी बता दीजिएगा. कौन सी डेट पेपर था ये? फिफ्थ का है. फिफ्थ का आंसर ABCD. ठीक है. सिक्स्थ इज C&D. सिक्स्थ हुआ क्या? नहीं सर, डाउट है. यस. एक्चुअली ना ये इसमें कॉन्सेप्ट क्या है ना, कि जैसे ये कर्व कुछ भी रैंडम है तो हमको R cos theta R sin theta. आर थीटा मान लिया. आर थीटा मतलब ये आर है, थीटा. कर्व से कोई मतलब नहीं है. तो अपना जो XY हो जाएगा वो R cos थीटा और R sin थीटा हो जाएगा. राइट. अब ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा तो अपने आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/cos² थीटा प्लस 2 sin² थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा. तो बस मुझे इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है. वो तो निकल ही जाएगी. फिर क्या किया? Yes, हमने sir. पॉइंट को पोलर कोऑर्डिनेट मान लिया आर थीटा. आर अपना ओरिजिन से डिस्टेंस है जो इन्होंने पूछी है, और थीटा उसका वो है, और इसका मतलब पॉइंट एक्स अपना आर कॉस थीटा आर साइन थीटा है, वो हमने कर्व में पुट कर दिया. सेंटर हमको बस ये देखना पड़ेगा कि इस कर्व का सेंटर ओरिजिन है ना. इस कर्व का सेंटर ओरिजिन कैसे प्रूव करेंगे? ये भी तो प्रूव करना पड़ेगा. इन्होंने ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं पूछी, सेंटर से डिस्टेंस दिया है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी कर्व का अगर कोई कर्व EXY इक्वल टू 0 है, उसका डेली बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 कर देते हैं और डेली बाई डेल वाई इक्वल टू 0 कर देते हैं. तो यहां से जो भी आता है वो अपना सेंटर होता है. करेक्ट है क्या? Yes, sir. सबसे अच्छा तरीका यही है. आगे बढ़े. सर फिफ्थ का C बताएंगे. फिफ्थ का C पूरा ही बताना पड़ेगा. लेट E1 and E2 be the two ellipses. Let tangent at point P on E1 meet the Q and R. The tangent at point Q and R on E2 intersect at a point S H. Which of the following is correct? From H comma K to E1 are always at right angle. H comma K किसको माना है इन्होंने?
तो आप अगर आप HK का लोकस निकालेंगे ना, जब आपने ये निकाला है तो ये इसका डायरेक्टर सर्कल आ रहा है, चेक करिए। जब आपसे B हो गया तो ये भी हो जाएगा। करेक्ट है क्या? सर यस। सर इसका एक्चुअली इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी स्क्वायर आना है, मतलब सोल्यूशन में भी वही दिया है उन्होंने। एक मिनट, मुझे भी गलत लग रहा है ये एक्चुअली, क्योंकि ये तो डायरेक्टर डायरेक्टर सर्कल, सर्कल नहीं है वो। ये तो डायरेक्टर सर्कल ही नहीं है। एक मिनट, हम प्रॉब्लम कर लेते हैं तो पता चलेगा क्या है, शायद आंसर हो सकता है गलत हो। हमने क्या करा, टेंजेंट एट अ पॉइंट P ऑन E1, तो हमने इस पर एक पॉइंट क्या मान लिया, दैट इज A cos थीटा सर कॉमा B इनकरेक्ट साइन। पूछा है, सॉरी, कुछ कह रहे हैं? इनकरेक्ट पूछा है, विच इज इनकरेक्ट, नहीं, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। विच इज इनकरेक्ट इनकरेक्ट। पूछा है। नहीं समझ आ रहा क्या बोले, थोड़ा तेज सर बोले। वो इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट। अच्छा, सर इनकरेक्ट इनकरेक्ट के पूछा है क्या? अकॉर्डिंग हाँ। तो फिर सारे इनकरेक्ट हैं। अच्छा, तो फिर तो हाँ सही ये हो गया ना। हाँ हाँ बिल्कुल बी बिल्कुल, बी अब ठीक है। बी गलत है। बस अगर ये प्रूव करना होता तो हमको ये प्रूव करना होता कि एच उसका डायरेक्टर सर्कल है। अब ठीक है, बढ़े आगे। या फिर तो सारे ही गलत है इसमें। हाँ यस, कुछ ना कुछ मिस्टेक आ रही होगी। ओके सर। 7th का है आंसर ABC। 8 का आंसर, 8 का लोकस ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कॉर्ड। ये तो हो ही जाएगा, इसका आंसर नहीं है मेरे पास। क्या आ रहा है इसका आंसर, क्या आ रहा है CD है। 8 का? CTD 8 का C आंसर और है D। CND। CD। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाइन्थ का आंसर है AB। नाइन्थ का आंसर है ANC। 10th का आंसर है ABCD। सर 10th बता देंगे। सर 10th डाउट। 10th में ना, ये आज भी किसी ने मुझसे पूछा था, इसमें क्या है ना, एसिम्टोट का कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर अपना कर्व है हाइपरबोला, तो इसकी पेयर ऑफ एसिम्टोट्स क्या होगी, y इंटू 3y प्लस 4x इक्वल टू लैम्डा। अब इस, क्योंकि ये अपना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, D0। तो इसका D0 उससे ना लैम्डा 0 आ जाएगा। मतलब हमारी दो लाइन आ जाएगी, y इक्वल टू 0, 3y प्लस 4x इक्वल टू 0। अब बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट लगेगा, जो पेयर एसिम्टोट्स का जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं ना, वो अपने मेजर एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस होते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट है, सोच के देखिए। मेरे हिसाब से अब तो हो जाएगा। सर ये प्रॉपर्टी है ना। प्रॉपर्टी मतलब तो जैसे आप एसिम्टोट अपने सिलेबस में तो नहीं है, पर हमको तो दिखता ही है ना कि जैसे ये अगर कर्व है तो ये इसकी एक एसिम्टोट, ये इसकी दूसरी एसिम्टोट, तो इसका एंगल बाइसेक्टर ही तो है ये। बढ़े आगे। यस। सर यस, सर 9 क्वेश्चन में A और C में उन्होंने लाइक फोकस को बताया नहीं कि फोकस का लेना है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर अपॉन एनी टेंजेंट। जनरल प्रॉपर्टी। फोकस तो बोला ही नहीं इस क्वेश्चन में। एक सेकंड रुक जाइए। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर अपॉन एनी टेंजेंट टू ए पैराबोला। ओ माय गॉड, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, वेट ए सेकंड। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर अपॉन एनी टेंजेंट, नहीं, तो हम फोकस बोलना पड़ेगा। सर C में भी वही गलती हो गई मुझसे। एक सेकंड, ये तो बोनस हो जाएगा। हाँ। अपॉन एसिम्पटोट लाइज ऑन द एक्सिलरी सर्कल, इसमें भी यही गलती हो रही है। एक मिनट फिर से मैं देख लेता हूँ, क्या करेक्ट या इनकरेक्ट तो कुछ नहीं बोला इन्होंने। हाँ, फोकस बोलना पड़ेगा, सही बात है, बोनस होना पड़ेगा ये तो। उफ, क्यों मिस हो गया लैंग्वेज में। चलो कोई बात नहीं, इंटीजर टाइप पे आ जाते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम,
थर्ड प्रॉब्लम, फोर्थ सर प्रॉब्लम, थर्ड एक फोर मिनट आंसर तो लिखूं पहले। फर्स्ट का आंसर है 1.00, सेकंड का आंसर है 2.00, थर्ड का 3.9, थर्ड का 5.00। आप बोलिए 1 2 3 में किसी को कोई डाउट है? सर थर्ड फोर सर। For each real number m, the parabola passes through the same point a, b। तो हम इसको ना m के उस फॉर्मेट में बना लेते हैं ना, तो हमारा ये हो जाएगा m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और क्या होगा m, तो -4m इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। एंड एक्स प्लस 1 ही आ रहा है ना, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। एंड -4m आएगा, हाँ ठीक है। और फिर कांस्टेंट हमारी एक्स स्क्वायर, नहीं 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 माइनस वाई इक्वल टू 0, करेक्ट है? यस सर। तो या तो भाई अब तो सारे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स भी 0 होना चाहिए, एक्स प्लस 1 भी 0 होना चाहिए, और 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 माइनस वाई भी 0 होना चाहिए, तभी तो हो पाएगा ये। अदरवाइज अगर m की हर वैल्यू के लिए कैसे होगा, जब हर एक कोफिशिएंट 0 हो। आइडेंटिटी। आइडेंटिटी टाइप, या ठीक है। ओके यस सर। थर्ड के बाद फोर्थ प्रॉब्लम इज फोर सर। 4.00। नाइस, थर्ड का भी 3.00 होता तो सही रहता। फिफ्थ का है 0 to 0, सिक्स्थ इज 36। 36, सेवंथ इज 4.00। डाउट तो नहीं है ना 5 6 7 में? सर सर फोर। सिक्स एक बार फोर एंड सिक्स। 4 और 6, पहले 4 बता देते हैं। लेट पी एक्स वाई द वेरिएबल पॉइंट दिस देन लोकस ऑफ पी द कोनिक सेक्शन। तो हमको बस टी को एलिमिनेट करना है इसमें, तो और क्या। तो टी को एलिमिनेट कर देते हैं, एक्स इक्वल टू -2t स्क्वायर है। कैसे करेंगे एलिमिनेट, लेकिन ऐसा करते हैं, पहले तो टी स्क्वायर की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, तो y इक्वल टू टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -x/2 -2t प्लस 2। अब अपन इसको इधर ले आते हैं, तो 2t इक्वल टू 2 -x/2 -y डिवाइडेड बाई 2, और t की ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, मेरे हिसाब से लोकस आ जाएगा। यस सर। इसमें तो होना तो चाहिए था, गलत क्यों हुआ ये? सर वो लोकस में भी एक्स वाई की टर्म आ रही है, उसको कैसे टैकल करेंगे? लोकस अपना आएगा, क्या आ रहा है, जैसे कि लेट मी सी, x तो एक तरफ है और -2 एक तरफ है, और ये हो जाएगा 4 -x -2y का होल स्क्वायर बाई 4, करेक्ट है? यही आ रहा है। हाँ अब अभी हम क्या देखेंगे कि एक तो इसको 2 को और इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। अभी अभी तो सबसे पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। डेफिनेटली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगी, वरना लैटिस सेक्टम का क्या ही मतलब होगा। तो हम एच स्क्वायर माइनस ए बी चेक कर लेते हैं। एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या आ रहा है इसके लिए, पैराबोला। तो पूरा ही करते हैं, 4y स्क्वायर और -x स्क्वायर तो +x स्क्वायर, -16 तो +16, ये तो इधर आ गया। अब हमारा -8x है, तो -8x हो गया, तो माइनस माइनस प्लस 8x, तो -6x, और एच स्क्वायर माइनस ए बी, और 4 इंटू टू -8y -16y -16y तो +16y, तो -16y, और xy की टर्म में आएगा तो -2xy 4xy, तो -4xy तो +4xy, ये आ रहा है, ठीक है। तो h तो अपना 2 है, और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ रहा है, तो पैराबोला हो गया, करेक्ट बात है। यस। अब क्या करें, अब दिक्कत है करने में, यहां तक तो ठीक है। अब पैराबोला है तो उसको हम कन्वर्ट कैसे करें कि भाई उसका क्या होगा बेसिकली।
हमारे पास आ रहा है 4y² प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसको पहले यूनिट वेक्टर में करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर भी कन्वर्ट करना पड़ेगा और परपेंडिकुलर भी होने चाहिए दोनों एक दूसरे के, तब जाकर टेंजेंट के हो एट पाएगा। वर्टेक्स। तो 4y² प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 6x माइनस 16y। यूनिट वेक्टर के साथ साथ ऐसा नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पर यूनिट वेक्टर तो बना लेंगे पर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है तो रीड नहीं कर पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? अभी हम क्या करें कि ये कन्वर्ट हो जाए, तो पहले स्क्वायर की टर्म तो एक तरफ होगी, ये तो सही बात है। तो दो तीन तरीके आ रहे हैं मेरे दिमाग में, देखते हैं कुछ ना कुछ ले लेंगे और क्या। 4y² प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्चुअली यस। तो ये 2y प्लस एक्स प्लस से हमने एक वैल्यू मान ली कि ए का स्क्वायर मान लिया, ठीक है। और अगर ये एक लाइन है, ये 2y प्लस एक्स का स्क्वायर 4y², हाँ ठीक है, इज इक्वल, मैंने ये क्यों माना है क्योंकि 2y और x ये इससे मैच कर रहा है, अदरवाइज कुछ और तो हो नहीं पाएगा। सोच के देखिए, यस सर। समझ आ रही है मेरी बात? इज इक्वल टू 4k, और अब ये वाली लाइन 2y प्लस एक्स है तो ये वाली लाइन होगी x माइनस 2y प्लस बी। मेरे हिसाब से कंपेयर कर देंगे। थैंक यू सर। आर यू गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अच्छी प्रॉब्लम है, मजा आया करने में ना। थोड़ा सा, एक मिनट, कहाँ गया प्रॉब्लम? क्योंकि और कैसे कन्वर्ट करेंगे, पर 100% जो पैराबोला होता है y² इक्वल टू 4x होता है। तो y² को हमने 2y प्लस एक्स क्यों माना है, क्योंकि इधर 4y² इस टर्म पे फोकस करते हुए। लॉजिक समझ आ रहा है? यस। और इवन केवल इस पे नहीं, इस पे भी, ये भी मैच करना पड़ेगा। खैर वो पैराबोला आ रहा है तो मैच अपने आप ही करेगा, h² इक्वल टू a भी आ रहा है, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर हो पा रहा है। समझ आ रही मेरी बात? सर तो अगर पैराबोला की जगह एलिप्स या हाइपरबोला था तो भी मतलब ये काम करता क्या, ये टेक्निक? नहीं, इतनी आसानी से काम नहीं करता। पैराबोला में तो क्या है, h² इक्वल टू ए बी हो गया था तो एक लाइन ऐसे मैच कर गई थी, एक लाइन ऐसे, मतलब ऐसा नहीं, मैच तो कर ही जाता। मान लीजिए कि ये पैराबोला नहीं आता, मान लो फिर वो इनकेस कर नहीं आता, सकते हैं ना माइनर और मेजर एक्सिस पकड़ के। यस, फिर भी हम क्या करते हैं, पर अभी हमको फिर एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ता। फिर हमको एक सेकेंड, फिर हमको x माइनस लैम्डा वाई प्लस ए का होल स्क्वायर एंड ए भी इंट्रोड्यूस कर दें क्या, बाई, इसको कुछ और बोल देते हैं, लैम्डा इधर बोल दिया तो λ1 λ2 बोल देते हैं, और ये वाला होता फिर λ1x प्लस वाई प्लस म्यू का होल स्क्वायर, और बाई a² बाई b² इक्वल टू 1 करते हैं। लेकिन यह वेरिएबल बहुत ज्यादा हुआ है ना। सर इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन जो होगा वो सेंटर आएगा, तो वो डेली बाय डेल एक्स वाले उससे कर सकते हैं। मैं वही सोचता था कैसे हटाएं, तो अब हम क्या करते हैं, इसको डेली बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 कर देते हैं, और डेली बाई डेल वाई इक्वल टू 0 कर देते, तो ये लैम्डा, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी तो फिक्स हो जाती। हाँ अब सही है, अब कंपेयर कर दे तो तुरंत हो जाता। वैसे तो उसमें भी हो जाएगा पर वो बहुत सारी क्वालिटिक बन जाएगी तो वो थोड़ा सा गंदा हो जाएगा। समझ आ रही है आपको बात? यस सर। यस और कौन सा पूछे? फोर्थ था ये, 6। सिक्स्थ वन देखते हैं, चलिए। सिक्स्थ क्या है? Let the A1 and A2 be the vertices of the conic at P be the point moving such that PA1 minus PA2 is equal to 3 2। ठीक है, ये सब निकल जाएगा। The locus of P is another conic C2, ठीक है। If D1 denote the distance between the foci of C2, conic C2 तो सिंपल ही तो है, इसमें दिक्कत क्या हो रही है? पहला वाला इलिप्स है, A1 A2 निकल जाएगा। दूसरा वाला हाइपरबोला है, वो भी निकल जाएगा। D1 निकल जाएगा, D2 निकल जाएगा, D3 देख लेते हैं। D1 प्रोडक्ट परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट एन अपॉन एनी टेंजेंट, वो तो P1 P वो B² होता ही है, D2 इक्वल टू C2। एंड
D3 is the length of the tangent drawn from any point of the auxiliary circle of the conic C1 to the auxiliary circle of सब कुछ तो नॉर्मल है ना, डाउट क्या हो रहा है? सर 36 नहीं आ रहा, 162 आ रहा था हाँ सर। मेरे पास आंसर्स है नहीं, रुको 1 मिनट देखता हूँ। सर 120 आ रहा था। D1 D2 D3 इसके आंसर्स सर D1 D2 Six. D3 की वैल्यू बताएं। इन्होंने क्या आंसर दिया है? 6 का आंसर 36 दिया है। आपका D1 कितना आ रहा है? D1 equal to 12, D2 9/2. 9/2 और D3 करूं क्या मैं? मेरे को लगता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी आपने, अगर आप चाहें तो मैं कर सर देता मेरा हूँ। D1 6 आ रहा है। 1 मिनट कर ही देते ना। A1 B2 with the vertices of the conic point P is moving in the, सर D1 क्या बोला? D1 is the distance between the foci of conic C2। तो पहले तो A1 A2 निकालने पड़ेंगे। A1 A2 with the vertices, तो वर्टाइसेस निकालने के लिए हमने क्या करा? x-3 का होल स्क्वायर, दिख तो रहा है ना आपको? यस x-3 कहाँ है पैराबोला? ये रहा। x-3 का होल स्क्वायर बाय 9 प्लस y-2 का होल स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 1, ये हो गया। तो अपने जो वर्टाइसेस होते हैं वो होंगे हॉरिजेंटल है, तो x-3 इक्वल टू 3 और x-3 इक्वल टू -3। तो A1 तो आ गया अपना 6,0 नहीं 6,2 और A2 आ गया अपना 0,2। करेक्ट है? अब ये A1 A2 को फोसाई मान के हाइपरबोला बनाया गया है, तो A1 A2 उसका सेंटर होगा, दैट सेंटर विल बी A1 प्लस A2/2। कर्व C2 की बात कर रहे हैं। 6 + 0 तो 3 और 2 + 2 तो 3,2 ही आ जाएगा। तो अपना हाइपरबोला हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। x-3 का स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y-2 का होल स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नाउ 2a की वैल्यू तो 3√2 है, तो a आ जाएगा अपना 3/√2। ये तो साइड में लिखते हैं। और फोसाई के बीच की डिस्टेंस तो 2ae अपना है किसके इक्वल है? A1 A2। A1 A2 के बीच की डिस्टेंस 6 है, तो A1 A2 के बीच की डिस्टेंस 6 है ना, ठीक है। तो ए है, ए अपना है 3/√2 और e इज इक्वल टू 6, तो ये 2, तो e आ जाएगा अपना 2√2। तो e स्क्वायर विल बी 2√2 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो 2√2 8 माइनस 1 7। ओ माय गॉड, थोड़ा सा डेटा गंदा हो रहा है। तो 2b स्क्वायर बाई 9 और यार थोड़ा सा गंदा हो रहा है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 9 × 7 63/2 आ रहा है। कुछ मैंने गलती करी है क्या? क्योंकि डेटा थोड़ा गंदा हो रहा है। सर वो 2a 3/√2 नहीं है। एक मिनट, तो 3√2 है सर। सही तो है। सर ये 3/√2 सही है। सर 3/2 नीचे आपने 3/√2 लिखा है ना। हाँ, सही है 3/√2 ही तो आएगा ये। सही है सर। हाँ हाँ ए था क्या वो? ठीक है। ठीक है ना। और फिर से मैं चेक कर रहा हूँ क्योंकि डेटा थोड़ा गंदा हो रहा है, इतना गंदा होना नहीं चाहिए। फिर से चेक करते हैं। 2ae और अपने जो दोनों फोसाई के बीच की डिस्टेंस है 2ae विच इज A1 A2। तो A1 A2 के बीच की डिस्टेंस 6 है, ठीक है। तो 2ae के इक्वल होगा ये, ठीक है।
और 2 इंटू ये तो अच्छा यहाँ पे गलती करी है क्या? 2 और 6 कट किया। हाँ 2 और 6 कट किया, यहाँ पे गलती करी है। वही बोल रहा 2 इंटू 3 6, तो √2 आ रहा है, राइट? यस सर √2 का स्क्वायर तो ये 1 हो गया, और तो बी स्क्वायर आ जाएगा अपना 9/2। ठीक है, अब क्या करें, D1 इज डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई ऑफ कोनिक C2। तो इसके फोसाई के बीच का डिस्टेंस होता है, तो D1 तो होगा अपना 2a, 1 मिनट, फोसाई ऑफ किसके बीच है, डिस्टेंस फोसाई ऑफ C2, तो वो तो 6 ही हो गया, ठीक है, जो कि Yes. तो फिर 12 क्यों बोल रहा था कोई, पता नहीं। D1 D2 क्या होगा, D2 डिनोट द प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट A1 A2 अपॉन एनी टेंजेंट ड्रॉन टू द कोनिक विच इज B स्क्वायर। तो B अपना कितना आया था, B अपना 9/2. 9/2 आया था, नहीं B स्क्वायर ही 9/2 आया था, ये भी सही है, ठीक है। 3/√2 हाँ। अभी तक तो ठीक है, अब आगे थर्ड टर्म क्या कह रहे हैं, D3 डिनोट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल ऑन ऑफ C1 टू द ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ कोनिक C2, ये निकालना पड़ेगा ना। तो 1 मिनट, पहले वाले का ऑक्सिलरी सर्कल क्या होगा, सेंटर तो वही रहेगा, और ऑक्सिलरी सर्कल होता है ए स्क्वायर, तो x-3 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो 9, ये तो पहला वाला सर्कल हो गया, ठीक है। अब दूसरे वाले C2 का जो सर्कल होगा ऑक्सिलरी सर्कल, C2 का अपना ऑक्सिलरी सर्कल है, ये है अपना C2 का ऑक्सिलरी सर्कल वही का वही, x-3 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर, इसका भी तो ए स्क्वायर ही होगा, और ए कितना आया था अपना, ये अपना 3/√2 आया था, तो 9/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सर्कल छोटा। अब अपने जो इनके इससे इसकी टेंजेंट की डिस्टेंस इसके किसी पॉइंट से डालेंगे, तो क्या होगी भाई, दैट इज विल बी, ये R1 है, ये R2 है, ये राइट एंगल होगा, तो ये R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर हो जाएगी शायद, हाँ। तो R2 स्क्वायर इज 9 का स्क्वायर, 1 मिनट 9, रेडियस है 9 माइनस 9/2, ठीक है, का अंडर रूट, तो ठीक है 18, तो 9/2 ही आ जाएगी, तो फिर से 3/√2 ही आ गई, ये आ गया अपना D3 आ गया 3/√2। तो मेरे हिसाब से वैल्यू पुट कर देते हैं अब तो, D1 D2 की वैल्यू आएगी 9/2, तो 9 to 27 डिवाइडेड बाई D3 आ रहा है 3/√2 का होल स्क्वायर, तो 3 और 27 तो 9/√2 का स्क्वायर, वो कुछ गलती करी है क्या, ऐसा लग रहा है। Sir, 9 D3 पर 6/√2 आ रहा है. नहीं 6/√2 कहाँ आ रहा है, 1 मिनट, D1 D2 9 इंटू 3 27 आ रहा है ना ऊपर, तो D1 D2 बाई D3 है 3/√2। मेरा सर D1 D2 D3 सही आ रहे हैं क्या, आपके भी यही आ रहे हैं? सर हाँ सर D3 D1 आ रहा है 6, D1 6 आ रहा है, D2 आ रहा है 9/2, और D3 मेरा 3/√2 आ रहा है। Sir, मेरा D1 D2 सेम आ रहा है, D3 6/√2. D3 अलग आ रहा है सर। 1 मिनट फिर से देख लेता हूँ, मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया, कि पहले वाले का जो ऑक्सिलरी सर्कल है वो होता है अपना 36/4, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है 9 हो जाएगा, करेक्ट है। दूसरे वाले का जो ऑक्सिलरी सर्कल है वो उसका ए स्क्वायर ही तो होता है, तो ए अपना 3/√2 तो 9/2 हो जाएगा। अब इसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट डालेंगे अगर, तो हमको क्या पूछा, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है टेन द D3 डिनोट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ कोनिक C1 टू द ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ द कोनिक C2, ठीक है। तो ये इसकी रेडियस होगी, ये राइट एंगल है, अ, ये राइट एंगल है, तो ये एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल, और इसके किसी पॉइंट से टेंजेंट डालेंगे हम, तो ये तो राइट एंगल होगा, इसके इससे कनेक्ट कर देंगे, ये इसकी रेडियस R1 है और ये इसकी रेडियस R2 है, और R1 R2 कितना आ रहा है, R1 पहले वाले की रेडियस है 3 और दूसरे वाले की रेडियस है 3/√2, ठीक है, इसकी रेडियस है 3
और इसकी रेडियस है 3/√2, करेक्ट है। तो अपनी लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, दैट विल बी 9 3 minus 9/2. 9 - 9/2, तो 18। 18 - 9 तो 9/2 ही तो आ रहा है, तो 3/√2 ही तो आ रहा है, D3। यस सर. अब D1 D2 D3 करते हैं, तो D1 D2 तो आ रहा है 6 × 9/2 डिवाइड बाई 3/√2 का होल स्क्वायर। लेट मी सी क्या हो रहा है। शायद होता है, सही किया हुआ, अभी चेक कर लेते हैं दोबारा। 2 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा आंसर आ रहा है 9 का स्क्वायर 81। 81 × 2 आ रहा है मेरा तो आंसर। 81 × 2 162. सर यही आ रहा था 162. हाँ. काफी लोग 162 बोल रहे थे क्या? यस. हाँ सर यही आ रहा था. हाँ, तो आंसर करेक्ट कर लो फिर, 162। चलिए आगे बढ़े। 7th प्रॉब्लम। 8th प्रॉब्लम। ठीक है, पेपर 2 डिस्कस करें। यस. आप निकाल लीजिए, तब तक मैं पानी पी के आता हूं एक बार। पेपर 2 पे आ जाते हैं। पेपर 2 शायद यही होना चाहिए, नहीं तो पेपर 1 है। पेपर 2, हाँ यस। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर तो बहुत ही कम सा ही दिया है, क्योंकि कुछ हुआ नहीं था। करें स्टार्ट। यस सर। यस. फर्स्ट का क्या है आंसर? सी। 1 सी. का C1 फर्स्ट का सी, ठीक है। सेकंड इज, सर हाँ सर, सेकंड डाउट है। सेकंड इज आंसर इज ए। सेकंड में डाउट है, हाँ सर। ठीक है। The two distinct chords of parabola passing through point A, 2 are bisected by the line, then the length of latus rectum can be। तो इसका लेस देन मतलब क्या है? 4. पैराबोला तो अपना y² = 4x इधर है क्या? ये पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है क्या? मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ, पैराबोला पे लाई कर रहा है। नहीं भी लाई करता तो कोई बात नहीं है, पर ठीक है। A, 2A अच्छा, तो लेटस रेक्टम का ही एंड पॉइंट है ना, ठीक है। अब यहां से हमने एक कॉर्ड डाली और वो x + y = 1 कुछ ऐसी होगी। ये इस पे बाइसेक्ट कर रही है मान लो। तो अभी हमने क्या करा, इस पॉइंट को 80², 280 मान लिया, और ये इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा, ये मिड पॉइंट m। m विल बी व्हाट, 80² + a/2 एंड 280 + 2a/2। अब ये जो पॉइंट है, ये x + y = 1 पे लाई करेगा। अब यहां से दो कॉर्ड्स हैं, तो t की दो वैल्यू होनी चाहिए, T1 T2, तो d शुड बी ग्रेटर देन 0। वहां से रेंज ऑफ ए आ जाएगी, करेक्ट है क्या? ये एक बार एडवांस ने पूछा हुआ है ऐसा प्रॉब्लम। बढ़े आगे। हाँ सर। सेकंड के बाद थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड के बाद फोर्थ प्रॉब्लम। एक मिनट, थर्ड का आंसर है ए, फोर्थ का आंसर होगा सी, फिफ्थ का क्या होगा? डी। सर फिफ्थ, फिफ्थ में डी आ रहा है, पर आप एक बार बता सकते हो क्या? मैं थोड़ा डाउटफुल है कंडीशन। बिल्कुल। A circle of radius r passing through both the foci and exactly 4 points from the ellipse x² + 16। तो अपना इलिप्स तो हॉरिजॉन्टल है, पासिंग थ्रू बोथ फोसाई।
तो बस इसमें इनको एक दिक्कत लग रही है थोड़ी सी यार, मतलब दिक्कत तो क्या लग रही है कि सर्कल का सेंटर हमको ओरिजिन लेना पड़ेगा ना। हाँ सर। ले लिया, मतलब दे देते तो शायद अच्छा होता, पर उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? चलो एक बार तो सेंटर ओरिजिन लेके देखते हैं, मतलब ये कुछ ऐसा कर्व होना चाहिए। तो ये ऐसा हो गया, इसका मतलब जो इसकी रेडियस है ना, वो रेडियस देखो इससे ऊपर जानी चाहिए, सोच के देखो। हाँ सर, इससे ऊपर जाने चाहिए। और इससे पीछे रहनी चाहिए। हाँ तो आर शुड बी ग्रेटर देन बी एंड शुड बी लेस देन ए। हाँ हो जाएगा मेरे हिसाब से। सर, एक फिर वो रूट 15 वाली कंडीशन भी आएगी ना, क्योंकि वो जो उसका दोनों जो फोकाई रहेंगे, मिनिमम जो रहना चाहिए रेडियस उसका, वो ए रहना चाहिए ना। एक मिनट, इसमें एक दिक्कत और लग रही है, एक्चुअली सेंटर फोकस नहीं होगा, वो मतलब सेंटर ओरिजिन। सेंटर वाई एक्सिस पे मतलब एक रेंज पे लाई करेगा। वही मुझे लग रहा है। तो हम ऐसे तो हम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि 0 इसमें to तो हमने R। रेडियस को फिक्स ही मान लिया, ये मान लिया। नजर आ रहा है क्या आपको? हाँ तो ऐसे तो कैसे देखेंगे, फिर से एक बार फॉलो करते हैं। तो हमने क्या देखा कि द सर्कल और पासिंग थ्रू बोथ द फोर्स एंड एग्जैक्टली 4 पॉइंट ऑन द इलिप्स, एग्जैक्टली 4 पॉइंट ऑन द इलिप्स। तो अगर सेंटर यहाँ पे, यहाँ इससे तो रेडियस फिक्स ही हो जाएगा, इससे क्या मतलब है? देन द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि सिमेट्री से भी नहीं कर सकते, वाई एक्सिस पे भी नहीं मान सकते। क्यों वाई एक्सिस पे नहीं मान सकते? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा सेंटर ऐसा हो जाए कि यहाँ पे आ जाए एक, यहाँ पे आ जाए, और ये कुछ ऐसा हो जाए। ये भी तो हो सकता है। सर हाँ, यस, हो गया। देखो यहाँ पे अपन ने क्या दिमाग लगाया कि सेंटर एक्चुअली वाई एक्सिस पे ही होना पड़ेगा। ये दिख रहा है क्या आपको? क्योंकि हाँ सेंटर से सर। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, क्योंकि तो सेंटर अपना वाई एक्सिस पे ही होना पड़ेगा। सोच के देखिए। क्या सर? हाँ, तो हमारा जो कर्व है वाई एक्सिस पे ही होगा, ओरिजिन तो होने का कुछ ऐसा था नहीं। अब हमने क्या देखा, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है, कि यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है, तो अपना ये ऐसे 4 पॉइंट आ सकते हैं, करेक्ट है। एक इधर, एक इधर, एक ये वाला, एक ये वाला। नजर आ रहा है क्या आपको? हम्म। अभी हमने क्या देखा, अगर इसके सेंटर को हम के मान लें, k, 0, और अपना वो इलिप्स कहाँ है, इलिप्स से अपना x²/16 प्लस y²/1 = 1। तो इलिप्स के जो फोसाई के कोऑर्डिनेट होंगे, e² विल बी 1 माइनस b²/e²। तो e हो जाएगा ये √15/4, ये आ जाएगा। तो ए ई तो 16/4, तो √15, 0 रूट 15 आ जाएगा। √15, 0। क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है ना, ये इससे तो बड़ी होगी ही होगी, सोच के देखो। हाँ हम्म। सर। तो आर अपना √15 से तो बड़ा होगा ही होगा, ये तो करेक्ट है ना? ठीक है। हाँ अदरवाइज वो फोकस से पास कैसे होगा? चाहे कहीं पर भी हो, इक्वालिटी भी आ सकती है जब वो सेंटर अपना ओरिजिन ही हो जाए। ठीक है, R = √15। अब हमने क्या देखा, ये तो एक बात हो गई। अब बाकी दो पॉइंट पे कैसे कट करेगा, इस पे और इस पे कैसे कट करेगा, कि ये जो दोनों वैल्यू हैं, किस किस की दोनों की वैल्यू है कि इसकी बाकी दो पॉइंट पे और कट करेगा। अब मेरे दिमाग में दो चीजें चल रही है, या तो मैं ऐसे करूं x - k का स्क्वायर, नहीं सॉरी, x² प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R², ये वैल्यू आ रही है। और इसका अपन इसके साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे।
लेकिन वेरिएबल बहुत ज्यादा है ना, एक्स वाई के आर, बहुत सारे वेरिएबल आ रहे हैं। सर लार्जेस्ट सर्कल टच करेगा ना एलिप्स को अंदर से? हमको 4 पॉइंट चाहिए, तो ऐसा डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पर ऐसा डायग्राम बनाया फिर से, और यहाँ पर अगर हमारा है एलिप्स, और अगर ये कोई लिमिटिंग केस ले लेते हैं कि लिमिटिंग केस ले लें, नहीं यहाँ, कि ये जो वैल्यू है आर, आर इससे बाहर जाना चाहिए। यहाँ पे जो वैल्यू है देखो, आर इससे बाहर जाना चाहिए। कैन यू सी दिस? क्योंकि अगर मान लीजिए सर्कल कुछ ऐसा हो गया तो फिर टच नहीं करेगा। सोच के देखो। हाँ हाँ सर। तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है आर उससे बड़ा होना चाहिए, उसका पॉइंट ऊपर जाना चाहिए। ये पॉइंट है अपना k,0, ऊपर वाला पॉइंट है अपना, सॉरी ये पॉइंट है अपना 0,k, ऊपर वाला पॉइंट है अपना 0,1। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 - k। करेक्ट बात है। हाँ अब जो रेडियस है वो इससे ऊपर होनी चाहिए, ऊपर। अगर क्योंकि अगर इससे नीचे रह गई तो फिर तो वो कभी कट ही नहीं करेगा। तो आर शुड बी लेस देन, नहीं, आर शुड बी ग्रेटर देन 1 - k। आर शुड बी ग्रेटर देन 1 - k। फिर से वेरिएबल ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन हमारी जो रेडियस है वो इससे बड़ी आनी चाहिए। और अगर मान लो ये सर्कल के बाहर ही हो गया तो वो एक अलग दिक्कत है, पॉइंट तब तो अलग होगा। एक मिनट इसको होल्ड कर लो, मैं भी दोबारा देखता हूँ। होल्ड कर लो इसको 1 मिनट। 6 प्रॉब्लम, 6 तो हुआ सभी से। यस सर। यस सर एक बार फर्स्ट वाले में आयोटा है वो दिख रहा है, लेकिन इक्वेशन सॉल्व करने का पूरा तरीका क्या है वो बता सकते हैं? जेड, लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड की पावर 4 प्लस जेड क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। तो एक्चुअली क्या है ना, ये दिख जाता है। अब नहीं दिखेगा तो फिर थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। ये देखिए, दिख रहा है क्या आप? तो जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 ही कॉमन आ जाएगा, और जेड स्क्वायर प्लस 1, ओके क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना इक्वेशन। नहीं तो फिर अगर वो नहीं दिख रहा तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा जेड इक्वल टू आयोटा, जेड इक्वल टू माइनस आयोटा सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको आयोटा दिख गया तो माइनस आयोटा भी करेगा, क्योंकि इक्वेशन ओवर द रियल कोफिशिएंट्स है। यस सर। और अगर वैसे भी अगर आयोटा कर गया और ये मॉड्यूलस जेड कैन भी नहीं बोला है, इक्वल टू बोला है, तो फिर तो 100% 1 ही होगा आंसर। वन, नन ऑफ दीज होगा या 1 होगा। यस सर जेड स्क्वायर से डिवाइड करके कर सकते हैं क्या? जेड, बिल्कुल। एक तरीका ये भी दिख रहा है इनको कि आप जेड स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 2 प्लस 1/z प्लस 1/z स्क्वायर। तो 1/z प्लस 1/z को टी मान के भी कर सकते हो। यस सर प्रोडक्ट ऑफ रूट से 1/4 पावर लेके भी हो जाता है सर। ये एक चीज और बोल रहे हैं, पर इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आपको ये मानना पड़ेगा कि इसके सारे रूट्स इमेजिनरी हैं, वरना फिर आप उनको एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं मान सकते, जो आपने माना है। तो वो टेक्निकली गलत हो जाएगा। ये तो अभी हमने प्रूव ही नहीं किया इसके सारे रूट्स इमेजिनरी हैं। सर बट इक्वेशन लिखिए x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 एंड उसके रूट्स z मान ली, तो उससे क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलें। अगर उसको x में लिखा एंड z एक रूट है जो सेटिस्फाई कर रहा है, x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2z स्क्वायर प्लस z प्लस 1। नहीं, आपकी मुझे आपकी बात समझ, दोबारा बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? एक इक्वेशन बनाई x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को एक रूट z सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, तो प्रूव हो जाएगा रैशनल कोएफिशिएंट। कुछ गलत बोल रहे हो आप, आपकी बात ही सेंस नहीं कर रही। रैशनल कोएफिशिएंट से क्या मतलब? इमेजिनरी बोलना चाहते हो क्या? नहीं सर, तो बाकी रूट्स उसके कॉन्जुगेट ही होंगे, तो मॉड तो उसका सेम ही रहेगा, r e i थीटा।
नहीं, पर आपने ये कैसे प्रूव किया कि उसके रूट इरेशनल होंगे? क्योंकि इरेशनल तो है नहीं, वो तो इमेजिनरी आ रहा है ना। ओके नहीं समझ आ रहा मुझे। चलिए 6 प्रॉब्लम डन सर। आगे आ जाते हैं। 7th प्रॉब्लम। 7 7 एक मिनट पहले आंसर्स तो दें। 6 का आंसर है अपना बी, बॉम्बे। ये उससे ही निकलेगा ना? किससे निकलेगा ये? एक तो फोकस डज नॉट लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, और सेकंड कैसे चेक करेंगे? एसेंट्रिसिटी चेक करेंगे। लेकिन एसेंट्रिसिटी चेक करने के लिए पहले इसको यूनिट वेक्टर बनाएंगे। करेक्ट बात है? सर रूट भी ले सकते हैं ना दोनों तरह। हाँ, रूट तो लेना ही पड़ेगा, रूट तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन उसको यूनिट वेक्टर बनाना भूलिएगा नहीं तो ई गलत आ जाएगा। 1/√2 आ रहा है। चलिए ठीक है। 7th प्रॉब्लम। A tangent drawn at any point P। एक मिनट, आंसर्स हैं 7th के ए एंड सी। ठीक है। 7th क्या है? द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट पी टी ऑन द पैराबोला एट ए पॉइंट एंड ए पॉइंट क्यू इज टेकन ऑन इट, फ्रॉम विच पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्यू एंड क्यू बी आर ड्रॉन to the circle x square plus y square, where a and b are the point of contact. Now if point pt varies on the parabola, the locus of all such point of concurrency of the chord of contact ab is denoted by। oh my god, बड़ा मजेदार प्रॉब्लम है। तो पॉइंट क्यू अल्फा, हमने तो क्या करा, हमने उसको तो ये टी को इग्नोर करने का हम सीधे क्यू से स्टार्ट करते हैं। क्यू कोई पॉइंट ले लिया हमने, अल्फा कॉमा बीटा, बाद में देखेंगे टेंजेंट वेंजेंट कंडीशन। तो इससे हमने क्या करा, कॉर्ड ऑफ वेयर ए एंड बी आर द पॉइंट पीटी वेरीज देन द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी इज डिनोटेड बाय एच। तो हमारा इसका जो होगा क्या है, टी इक्वल टू 0, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टी इक्वल टू 0 मतलब अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू 4। और अभी अल्फा बीटा में अगर हम रिलेशन निकालना चाहें तो अल्फा बीटा अपनी टेंजेंट पे लाई कर रहा है, तो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी अपनी, क्या होती है, वाई टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। तो अपना पैराबो अल्फा बीटा इस पे भी लाया करेगा, तो अल्फा बीटा वाई बीटा है तो टी बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस ए टी स्क्वायर, ये आ गया। करेक्ट है अभी तक? A2 है सर। कुछ गलती, A2 है क्या? अच्छा A2 है, ठीक है, यहां तक सही है। अब हमको क्या करना है, अब आप भी देखो ये कह रहा है if t varies the locus of all such point of concurrency of the chord of contact of AB is denoted by s equal to 0। तो कैसे करें भाई? t की हर वैल्यू के लिए अपनी जो, एक मिनट, नाउ इज द पॉइंट pt varies on the parabola, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यहां से। The pt varies on the parabola. If the point pt varies on the parabola, locus of all such point of concurrency of the chord of contact of AB is denoted by s equal to 0। और हमको ये देखना है कि किसी को हम एलिमिनेट कर दें इससे, तो फिर अपना ये इस पे लाया करें। कैसे करेंगे एलिमिनेट? वेरिएबल बहुत सारे हैं, अल्फा बीटा टी, और एलिमिनेशन भी करना है, खैर वो तो ऐसा करते हैं कि जरा बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं एक बार। अल्फा एक्स माइनस 4 तो ऐसे कैसे ही है, और बीटा की वैल्यू आ रही है अपनी अल्फा, हाँ, अल्फा प्लस 2t स्क्वायर बाई टी इंटू वाई माइनस 4, तो पहले इक्वल टू 0, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये टी की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए एक्स और वाई को, टी और अल्फा की हर वैल्यू के लिए। तो जरा पहले अल्फा वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अल्फा एक्स माइनस 4 एंड प्लस अल्फा वाई बाई टी, ये आ रहा है, ठीक है, और प्लस 2t वाई इक्वल टू 0, यही आ रहा है क्या? यस। अब इसमें से हम चाहते हैं ये अल्फा और टी की हर वैल्यू के लिए इसको सेटिस्फाई करे।
तो फिर कैसे करेंगे? सर इसको आइडेंटिटी जैसे ट्रीट कर सकते हैं। आइडेंटिटी जैसे ट्रीट करेंगे तो फिर एक्स और वाई यूनिक आ जाएंगे ना, उसका लोकस कहाँ से आएगा? हम्म, कुछ ऐसा अरेंजमेंट लगाएं, और ये आइडेंटिटी सर है भी। एक्चुअल में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आप वो अल्फा x -4 वाला स्टेप बता सकते हो एक बार? ये मैंने बीटा की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, अच्छा ठीक है सर, समझा समझा। है ना। अभी हम क्या करेंगे सर कि सीओसी और टेंजेंट को कंपेयर कर सकते हैं। ये हमारा अल्फा x -4 प्लस 2t y इक्वल टू 0 आ रहा है, और प्लस अल्फा y इक्वल टू, एक मिनट, यहाँ से ऐसा हो गया सर, अल्फा कॉमन लिया तो x प्लस वहां हो गया, x प्लस वाई बाई टी ये हो गया, और 2t y -4 इक्वल टू 0 हो गया, करेक्ट है? तो अपना x प्लस वाई बाई टी भी 0 होना चाहिए, और 2t y -4 भी 0 होना चाहिए, करेक्ट है? एलिमिनेट टी। अब बस वो जुगाड़ ही लगा है, मतलब कोई ऐसा यूनिक तरीका तो था नहीं। हमने अल्फा में बना लिया, और अल्फा तो L1 प्लस लैम्डा L2, उसके बाद टी का एलिमिनेशन कर दिया। लोकस आ जाएगा फिर। हाँ, अपने आप ही लोकस आ जाएगा वो तो। बढ़े आगे। यस सर। ठीक है, 7th के बाद अच्छी प्रॉब्लम थी। 7th के बाद 8th प्रॉब्लम ज्यादा टफ तो नहीं था ना पेपर? रिपीट कर सकते हो क्या? देखो हम लोग यहाँ पे थे, अब यहाँ पर हमको इसको फैमिली ऑफ लाइंस की तरह तो देखना ही देखना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, है ना। तो हमने इसको अल्फा के उसमें बनाया, अल्फा कॉमन ले लिया, तो यहाँ से x प्लस वाई बाई टी आ गया, और रिमेनिंग टर्म ये आ गई। तो ये L1 प्लस लैम्डा मतलब अल्फा L1 प्लस L2 इक्वल टू 0, तो L1 को 0 कर दिया, L2 को 0 कर दिया, और फिर टी का एलिमिनेशन कर दिया। यस सर। ठीक है, 7th के बाद 8th का आंसर है ABD। 9 सर। 9th डाउट। हाँ सर। 9th में ना मैं बहुत कुछ बता नहीं पाऊंगा, आप लोग थोड़े अनकंफर्टेबल है इसमें। 9th का आंसर है ANC। ये मैं क्या बताऊंगा इसमें? ए पार्ट बता दो सर। एफ अल्फा कितना आ रहा है, ये कोई मुझे बता सकता है क्या? √2 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये आ रहा है। वेरीफाई कर दे कोई एक बार। सही, यही है। ठीक है, अब बेसिकली जो ये पैटर्न इतनी बार तो ले नहीं पाओगे, तो हम क्या करेंगे, एक दो बार लेंगे ना तो पैटर्न बन जाएगा। एक बार ये करेंगे, एफ ऑफ एफ अल्फा लेना आता है आपको? 3 बार, हाँ। और एक और बार लोगे तो तुरंत पैटर्न बन जाएगा, या तो ए से मैच कर जाएगा या बी से मैच कर जाएगा। ए से 3 मैच कर बार रहा है एफ ऑफ अल्फा लेना पड़ेगा ना। हाँ, मतलब मुझे नहीं पता आपको ये आता है क्या, एक स्टेप कर देता हूं यहाँ पर। एफ ऑफ अल्फा क्या होगा बेसिकली, एफ ऑफ ये पूरा का पूरा वैल्यू एक्स की 2 जगह वो अल्फा पुट स्क्वायर करते हैं। अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये कहता है अंडर रूट ऑफ 2 इंटू इनपुट का स्क्वायर, मतलब 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, एंड 1 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। समझ आ रही है मेरी बात? सर m की तो वैल्यू 1 और 0 पुट करके भी हो जाए। हाँ, 1 तो वैल्यू में कम से कम F2 तो करो ना, 0 का तो कोई मतलब नहीं है ना। सर 0 पे अल्फा नहीं आ जाएगा, जैसे f अल्फा 1 पे। चलो एक मिनट रुक जाइए, यहाँ से 1 माइनस अल्फा स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर तो 4 अल्फा स्क्वायर आ रहा है, और नीचे 1 माइनस 3 अल्फा स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि ये वाला तो मैच नहीं कर रहा, तो ये वाला मैच कर जाएगा। अब आप बोलिए जीरो लेने का क्या मतलब है? सर जैसे m1 लेंगे तो f अल्फा आएगा, तो वैसे 0 पे अल्फा खुद ही आ जाएगा ऐसा। नहीं 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 नहीं, इतना नहीं नहीं नहीं, ये गड़बड़ है थोड़ा सा। जरूरी नहीं है ऐसा हो रहा है क्या? हाँ, इसमें तो हो रहा है। हो रहा था इसलिए 0 पे नहीं कर पाएंगे, 1 2 पे, इवन मैं तो कहता हूँ 3 पे भी करना चाहिए कम से कम। 0 तो गलत है मतलब। ओके सर। सर ये ठीक है। सेकंड लेके जनरल मेथड क्या होगा इसका, मतलब विदाउट कंपेयरिंग ऑप्शन? एक में 9th प्रॉब्लम कह रहे हो क्या? यस सर। नहीं, पैटर्न ही रीड करना पड़ता है इसमें। सर सी ऑप्शन का ये मैं कैसे लगेंगे? बड़े आगे पैटर्न ही रीड करना पड़ता है, कुछ नहीं है वो। और वो मतलब आप चाहे, मुझे तो लगता है कम से कम 3 करने चाहिए, पर डिपेंड ऑन द टाइम, आपके टाइम पे डिपेंड करता है। यस सर 2 मिनट लिखना है। सर सी वाला वापस बताओगे?
एक इसका बार सी ऑप्शन बताना है क्या? तो वो तो हमको आगे एक एफ एल्फा बी द एसेंटिसिटी, अब तो वो एसेंटिसिटी को इक्वेट कर दो उसकी, तो एफ एल्फा इसकी एसेंटिसिटी है, तो इसको ई मान लो। एक मिनट, ये ई हो गया और एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, तो ई स्क्वायर हो जाएगा अपना 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। और एंड एक मिनट, अल्फा बीटा ऐसे नहीं, गलत कर दिया मैंने, सॉरी। ये अपना अल्फा तो क्या है, एसेंट्रिसिटी ऑफ द फर्स्ट, तो विच इज अल्फा स्क्वायर विल बी ई स्क्वायर, तो 1 माइनस क्या आंसर आएगा, क्या वैल्यू आएगी एसेंट्रिसिटी की, कोई बता सकता है क्या? 1 माइनस बी स्क्वायर, कौन बड़ा है? 1 मिनट होल्ड करना, 1 सेकेंड। हेलो, बी बड़ा है। यस, हाँ, आप मुझे थोड़ी देर बाद कॉल करेंगे, मैं आपसे कॉल बैक करता हूँ, हाफ एन आवर। ऑल राइट, ऑल यस। तो ये अपना ई स्क्वायर हो गया, ई स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर बड़ा है, पर अभी बी स्क्वायर बड़ा है तो अपन कैसे कह सकते हैं कि एसेंट्रिसिटी क्या होगी? बी स्क्वायर से तो नहीं कह सकते, 1 मिनट। 4b स्क्वायर मेरे को कंपेयर करना पड़ेगा, मैं ये निकालना चाहता हूँ कि ये अपना, 1 मिनट कहाँ चला गया, चल क्यों नहीं रहा पेन? अपना वर्टिकल है या हॉरिजेंटल है? तो थोड़ी देर के लिए मैं वर्टिकल से हॉरिजेंटल से निकाल रहा हूँ। 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इज 3b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर से बड़ा है, तो यहाँ से b स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर। हाँ, इसका मतलब हॉरिजेंटल एलिप्स है, हॉरिजेंटल एलिप्स है, तो अपनी जो एसेंट्रिसिटी होगी दैट विल बी 1 माइनस 3b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यस। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 4b स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, ये तो ये आ गया, ठीक है। ठीक है सर। अभी सेकंड वाला है, वो भी एसेंट्रिसिटी है, उसमें b स्क्वायर अपना a स्क्वायर से बड़ा है, ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये तो वर्टिकल एलिप्स है क्या? नहीं, इसमें भी चेक कर लेते हैं एक बार। 3b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर, तो हाँ यस, b स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर, यस। तो इसमें भी अपन को साफ साफ दिख रहा है, ये भी अपना हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, तो अपना जो इसकी भी एसेंट्रिसिटी होगी वो एफ एल्फा, तो एफ स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 3b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है देखते हैं जरा। दैट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 3b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन 3b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ये आ रहा है, करेक्ट है। अब ये चाहते क्या है, किसकी रिजल्ट पूछा है? अल्फा का रिजल्ट पूछना चाहते हैं, तो अल्फा का रिजल्ट तो बहुत ही आसान है, अल्फा का रिजल्ट हमारा यहाँ से आ गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इसको हमने ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई अपनी टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4t स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। तो हमने टी स्क्वायर को अल्फा के टर्म्स में कैलकुलेट कर लिया, और टी अपना क्योंकि 1 से बड़ा है ना, टी हमने किसको माना है? बी बाई ए को, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 लगा देना, इससे आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? इसको ग्रेटर देन 1 से टी स्क्वायर अपना अल्फा के टर्म्स में आ जाएगा, और टी अपना हमने बी बाई ए माना है, तो अल्फा जो भी अल्फा के टर्म्स में वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 1, यस। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें एफ स्क्वायर अल्फा का यूज हुआ नहीं लेकिन कहीं पर, मतलब वो तो अच्छा उसमें हुआ एसेंट्रिसिटी निकालने में, ठीक है। इंटीजर टाइप, फर्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट का हाँ आंसर सर है, फर्स्ट। 1 मिनट, आंसर बीच में कुछ मिस तो नहीं किया ना, 9th हुआ, ठीक है। फर्स्ट का आंसर है अपना 6.00। 1 मिनट, अच्छा ये 10th 11th 12th तो छोटे गए, हाँ वही मैं सोचा था डायरेक्टली जंप कैसे आ गया। 10th का आंसर है अपना ABC, ठीक है। 11th का आंसर है अपना BND, नहीं BND, और 12th का आंसर है अपना ABCD। कोई डाउट है? ये तो रिपीट ही हो गया ना प्रॉब्लम? यस सर। नाइस, ठीक है। सर 10th बताएं। 10th में डाउट है, द टेंजेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द हाइपरबोला xy इक्वल टू 4 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है,
tangent of any member of the family of the hyperbola is not normal to the member of circle. तो कुछ नहीं है ना, इसकी टेंजेंट निकाल देते हैं. इसकी टेंजेंट क्या होती है आप जानते हैं, सी टी कॉमा सी बाई टी इसका वेरिएबल पॉइंट है, विच इज 2 sin थीटा इंटू टी कॉमा 2 sin थीटा बाई टी. और टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दो, टी इक्वल टू 0, उसको नॉर्मल 1,1 से पास कर दो, आ जाएगा अपने आप रिजल्ट. सर ये तो लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, वो तो फैमिली ऑफ लिखा है. हाँ क्योंकि थीटा है ना यहाँ पर, थीटा की अलग अलग वैल्यूज. अच्छा ओके, यस सर. अब नॉट ए नॉर्मल बोला है तो वहां से जो भी वैल्यू आएगी वो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, उल्टा बोला है. सर 11 का ए नहीं आ रहा. 11th का ए है ना, नहीं 11 में बी और डी आंसर, ए नहीं है. सर आप 11 भी बता दोगे क्योंकि 11th अच्छा प्रॉब्लम है. 11th किस किस से हुआ? सर 0 आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा. एक सेकंड रुक जाइए, किस किस से हुआ 11th? इसमें बड़ी अच्छी ट्रिक है, देखना समझ लेना, कॉन्सेप्चुअली है. इसमें एसिम्प्टोट्स की फीलिंग काम में आएगी. ये कहता है रेंज ऑफ वैल्यू फॉर टू डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट a, 2, मतलब a, 2 समवेयर यहाँ पे होगा. a, 2 ये तो y इक्वल टू 2 है और ये a, 2 हो गया. ठीक है, मतलब इस a, 2 इस लाइन पे लाया करेगा ऐसे कैसे. ठीक है, और भी जा सकता है आगे भी. ठीक है, आप समझिएगा बात को. देखिए अब क्या है ना, जैसे कि हमको क्या चाहिए, अलग अलग ब्रांच पे चाहिए. ठीक है, अगर हम देखो यहां पर रहेंगे ना तो इससे तो दोनों टेंजेंट एक ही ब्रांच पे आ जाएगी सिमेट्री से, दिख रहा है. यस. और अगर हम हाइपरबोला पे, सॉरी, अगर हम एसिम्प्टोट्स पे रहेंगे ना तो एसिम्प्टोट से दो टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि एसिम्प्टोट से एक टेंजेंट तो एसिम्प्टोट खुद ही हो जाएगी, जो इस तरफ और एक इस तरफ हो जाएगी. तो आप कैसे कर सकते हो? फिर से समझाता हूं, कॉन्सेप्चुअल चीज है, आप समझ लीजिए अच्छे से. इस एसिम्प्टोट से हम देखेंगे तो एसिम्प्टोट से आप दो टेंजेंट कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि एसिम्प्टोट तो टेंजेंट होती नहीं है और उसके अलावा कोई और टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते. मेरी बात समझ में आ रही है? यस. तो इसका, और इधर से करेंगे तो वो तो एक ही ब्रांच पे आ जाएगी, हम सिमेट्री से देख सकते हैं. तो इसका मतलब ये वाला जो रीजन होगा, ये वाला जो रीजन होगा एसिम्प्टोट्स के पॉइंट को छोड़ करके वो अपना सॉरी वो अपना रीजन होगा जहां से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. मतलब अगर हम टेक्निकली देखें तो ये कुछ ऐसा होता है कि इस वाले रीजन से अपनी दो टेंजेंट अलग अलग, मतलब अलग अलग ब्रांच पे, और इस वाली ब्रांच से इस वाली ब्रांच पे दो टेंजेंट, और इधर वाले रीजन से इस वाली ब्रांच पे दो टेंजेंट. समझ में आ रही है मेरी बात? सर ओवरलैपिंग इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जो भी होना है कॉन्टिन्यूस होना होगा. बीच में एसिम्प्टोट को क्रॉस कर जाएंगे तो ऑब्वियसली कर्व को क्रॉस करना ही पड़ेगा. मेरी बात समझ में आ रही है कि आप लोगों को? सर 1,2 एसिम्प्टोट पे लाई करेगा क्या? नहीं, एसिम्प्टोट पे नहीं, एसिम्प्टोट के बीच वाले पोर्शन पे लाया करेगा. कौन सा पोर्शन? ये वाला पोर्शन जो मैंने बनाया है. एसिम्प्टोट पे नहीं हो सकता, एसिम्प्टोट तो लिमिटिंग केस है. और इसके इस वाले रीजन पे आ नहीं सकते, वो मैंने पहले ही प्रूव कर दिया, क्योंकि इस वाले रीजन पे आ नहीं सकते तो ये वाला पोर्शन आएगा. एसिम्प्टोट पे आ नहीं सकते क्योंकि एसिम्प्टोट से नीचे आते ही अलग हो जाएगा, ऊपर रहते ही कुछ और हो जाएगा. तो जो ऊपर वाला रीजन है ना, ऊपर वाला जो भी है वो वहां पे लाई करेगा. यस, मेरे हिसाब से आप समझ में आ रहा है? यस तो आप बेसिकली a,2 को एसिम्प्टोट्स में पुट कर दोगे, a की दो वैल्यू जाएगी, उस पे ओपन ब्रैकेट आएगा. मुझे आंसर तो नहीं पता एसिम्प्टोट क्या आता है इसका आंसर. अल्फा सर अल्फा प्लस बीटा 0 आता है, y माइनस 3/2 to 3/2. अल्फा नहीं प्लस नहीं, एक बीटा मिनट. अच्छा, अल्फा प्लस बीटा 0 आता है, राइट? हाँ सर. सर आंसर रॉन्ग दिए इसके. हाँ सर, अल्फा, क्योंकि पेपर में अल्फा प्लस बीटा दिया है. एक मिनट, इज अल्फा बीटा, वो तो यस, एक सेकंड रुक जाइए. द रेंज ऑफ वैल्यूज, सही बात है, वो तो दोनों एक दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव ही आएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना, क्योंकि अपना सब कुछ सिमेट्रिक कर्व है. हाँ ठीक है. तो अल्फा प्लस बीटा 0 आता है, तो अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन माइनस 3 भी होना चाहिए आंसर. फिर 3, 4 और 5 तीनों होंगे.
यस, ABD होगा, करेक्ट कह रहे हैं। 3 4 5 सही बात है। इन्होंने एक्चुअली शायद कुछ अल्फा माइनस बीटा करके दिया होगा। इन्होंने आंसर क्या दिया है? BOD। हाँ ठीक है, क्या ABD होगा आंसर, करेक्ट बात क्या, ठीक है। यस सर। बढ़े आगे। यस इसके बाद आ जाते हैं इंटीजर टाइप पर। So first, फर्स्ट का आंसर है 6.00। फर्स्ट बताना है। yes. एरिया ऑफ a trapezium whose vertices lie on both diagonals and the area of it whose vertices lies on both diagonal passing through 2,0। ये कर्व क्या है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। और डायगोनल है, डायगोनल किसको बोलते हैं? नहीं, खुद वर्टाइसेस लाइज ऑन, अच्छा अच्छा, ट्रेपेजियम के वर्टाइसेस इस पे लाई करते हैं, करेक्ट बात है। आगे बढ़ते हैं। एंड बोथ डायगोनल पासिंग थ्रू पॉइंट 2,0, वो उनका सेंटर ऑफ पॉइंट है। ये अपना इसको सिंप्लीफाई किया क्या किसी ने कर्व को? कर्व आता कितना है ये? सर पैराबोला है। 9x² नहीं, 25x²। तो कुछ अंडर रूट भी नहीं हो रहा, कैलकुलेशन तो बड़ी PS² कठिन। equals PN सर square के PS इक्वल टू सर वो PM। पैराबोला Sir, आता E है is equal to सेंट्रिसिटी 1 तो 1। पैराबोला। हाँ हाँ, पैराबोला तो दिख रहा है, पर मैं मैथमेटिकली निकालना चाह रहा था। पैराबोला तो दिख ही रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। PS इक्वल टू PM तो आ ही रहा है। फिर से देखते हैं, मैं एक्चुअली कर्व निकालना चाह रहा था, पर 9x² और 25x² कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। ठीक है। The area of the trapezium whose vertices lie both diagonal passing through point 2,0। अब ये भी जो किया था शायद वही करना पड़ेगा, क्योंकि 2,0 है। लेंथ ऑफ द ईच डायगोनल इज 5 यूनिट। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले तो दोनों तरफ अंडर, ये तो 5 हम इधर ले गए, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको हमने अंडर रूट में ले लिया, तो ये PS इक्वल टू PM हो गया। करेक्ट बात है, ये तो आ गया समझ में सबको। यस PS इक्वल टू PM हो गया, तो या तो पैराबोला होगा या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी, और फोकस तो लाइन नहीं कर रहा, तो पैराबोला हो गया। और अभी हमारा फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच के डिस्टेंस देखिए। अच्छा वाह, यहाँ पर फायदा हो गया। मैं अभी वही समझ नहीं आया तो हो क्या रहा है कि ये 2,0 अपना फोकस हो गया ना। ये एक्चुअली जबरदस्त फायदा, अगर ये नहीं होता ना तो अभी मैं कर ही नहीं पाता। अभी 2,0 से अगर हम डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस देखें तो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स 2A होती है, से 2A, दैट इज 2,0 to 2 into 3 6 plus 0 plus 2 डिवाइडेड बाई 5। तो ये वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू कितनी आ रही है? 628। A इज कमिंग आउट टू बी 4/5। ये आ रहा है। यस ठीक है, अब हमने क्या करा, इसका मतलब हमने किस, अब देखो मैं शिफ्टिंग कर रहा हूं, कंप्लीटली शिफ्टिंग कर रहा हूं, बिल्कुल ही रैंडम शिफ्टिंग कर रहा हूं। तो मैंने पैराबोला को क्या मान लिया, y² इक्वल टू 4x, तो y इक्वल टू 16x/5। और ये जो 2,0 कह रहे थे ना, ये फोकस ऑफ पैराबोला था, इसका भी फोकस है। तो यहाँ का भी जो डायगोनल इंटरसेक्ट करे वो भी फोकस ऑफ पैराबोला, तो वो A,0 होगा, तो वो 4/5,0 होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस अगर ये नहीं होता तो पता है मुझे बहुत दिक्कत आती है उसको शिफ्टिंग करने पे। स्टार्टिंग में मैं उसी से घबरा रहा था। इसका मतलब मेरा जो पैराबोला हो गया, अब देख लेते हैं क्या है। ये तो हमने कहा दोनों उससे पास हो रहे हैं, एंड लेंथ ऑफ ईच डायगोनल इज 5 यूनिट। ठीक है, तो मतलब मेरा पैराबोला ऐसा है, और दोनों अपने डायगोनल फोकस से पास हो रहे हैं। फोकस से पास हो रहे हैं मतलब ये T1 है, ये T2 है, तो T1 T2 तो -1 हो गया, और ये T3 है और ये T4 है, तो T3 T4 भी -1 हो गया। और ट्रेपेजियम है तो ये वर्टिकल होगा, ये भी वर्टिकल होगा, और हमको ये डिस्टेंस निकालनी है। करेक्ट है? यस। ठीक है, अब मेरे हिसाब से तो अब तो डायरेक्टली निकल जाएगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस हमको 5 दे रखी है। तो मेरे हिसाब से T1 T2 T3 T4 दोनों सब कुछ निकल जाएगा। सोच के देखो, यस सारी चीजें पता चल गई तो प्रॉब्लम ही खत्म। और ऑब्वियसली दो पेयर आएंगे, तो एक T1 T2 को रिप्रेजेंट करेगा, एक T3 T4 को रिप्रेजेंट करेगा। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा तो मैं कर देता हूँ।
अंडर रूट ऑफ 8t1 स्क्वायर, तो 8t1 स्क्वायर माइनस 8t2 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2t1 माइनस 2t2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे, 5 दे रखा है क्या? हाँ, इज इक्वल टू 5। और यहाँ से t2 को -1/t1 पुट कर देना, तो t1 की वैल्यू आ जाएगी। t1 की दो वैल्यू जाएगी, एक t1 खुद रिप्रेजेंट करेगा, एक t3 रिप्रेजेंट हो जाएगा। करेक्ट है? T3 को क्यों रिप्रेजेंट करें? क्योंकि हम, अरे वो तो t3 में भी तो सेम इक्वेशन आएगी, दोबारा सॉल्व कर लो। ओके, सेकंड का आंसर होगा, और वो सारा काम फोकस हो गया। अगर फोकस नहीं दिया होता तो मतलब कर तो लेते, पर शिफ्टिंग लगानी पड़ती, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। सेकंड का आंसर आ रहा है 9.00, थर्ड का आ रहा है 2.00। सेकंड और थर्ड में कोई डाउट है किसी को? थर्ड। फोर्थ का आंसर आ रहा है 2.00। फिफ्थ का भी आंसर 2.00, सारे ही 2.00 हो गए। और सिक्स का आंसर आ रहा है 5.00। 2, 3, 4, 5, 6 किसी को कोई डाउट है? 4 सर सेकंड सेकंड में डाउट है। 4 सर। फोर्थ, पहले सेकंड कर देते हैं, फिर फोर्थ पे आते हैं। थर्ड भी। Let the point -1, -1 the focus of a parabola and with the tangent drawn at the point 7, 13 of the parabola. On the parabola, if ax plus by, पता नहीं क्या चाहते हैं, ax plus by plus 19 is the equation of the directrix of the then the value of a plus b, मतलब पता नहीं यार, देखते हैं। मान लीजिए कि ये अपना कोई पैराबोला है, मैं ऐसे रैंडम बना लेता हूँ, और ये इसका कोई पॉइंट कौन सा दिया है, 7, 13 दिया है, और भी द -1, -1 इस पे दिया है ना, और ये हमको इस लाइन की इक्वेशन दी है, क्या है 7, 13 से पास, और ये क्या होनी तो चाहिए 7, 3, हाँ ठीक है 21 -13, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इस पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये टेंजेंट एट द वर्टेक्स आएगा, करेक्ट है ये। पर इससे फायदा क्या होगा, ये अपना ये वाली लाइन तो आ जाएगी, तो हम इस पॉइंट को निकाल देंगे। तो ये वाला पॉइंट, मान लीजिए ये वाला पॉइंट कोई बता सकता है कि क्या आता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस क्या आता है? -2, -2। -2, -2 आ गया, ठीक है। ये अपने डायरेक्ट इस पे तो लाया करेगा ही करेगा। अब और क्या दे रखा है पैराबोला के लिए, एज द फोकस द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट इन द पैराबोला इफ द ax plus by द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अभी हमको और भी डेटा चाहिए, अभी हमको चाहिए कि एक और कोई इक्वेशन होती है ना, कि ये इसके अबाउट लाई करेगा। हमको टेंजेंट एट द वर्टेक्स की इक्वेशन नहीं आई है अभी तक, तो इससे इस पे परपेंडिकुलर डाले, एक प्रॉपर्टी होती है, अगर इससे इस पे डालेंगे तो क्या डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है क्या? सर 2, -2, सॉरी। 2, -2, ठीक है, कोई ऐसा खास बात नहीं है, कॉन्सेप्चुअली तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने फिर से क्या देखा कि माइनर फोकस ऑफ द पैराबोला, और अगर हमने इससे फोकस की इमेज अबाउट द टेंजेंट, क्या डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करती है क्या? यस सही बोल रहा हूँ ना? एक हाँ बार सर चेक कर लेते हैं अगर किसी को डाउट हो रहा है तो। ये अपना फोकस है a, 0, और अगर हम इसकी इमेज निकालना चाहें तो डायरेक्ट्रिक्स अपनी मान लीजिए कुछ ऐसे आ रही है। हाँ यस, डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करिए, देखो ध्यान से, क्योंकि -a, लैम्डा अगर है, इन दोनों का अगर मिडिल पॉइंट निकालेंगे तो इन दोनों का मिडिल पॉइंट ही तो यहाँ पे लाएगा, सही बात है, करेक्ट है, ठीक है।
तो दूसरा काम हमने क्या कर दिया, एक इसकी इमेज निकाल ली इसके अबाउट, तो वो निकल जाएगी मेरे हिसाब से। कोई बता सकता है कि वो पॉइंट कितना आ रहा है, इमेज क्या आ रही है? ये तो किसके निकल अबाउट जाएगा। सर? सॉरी, इसके अबाउट? टेंजेंट के अबाउट। वो तो अपना ये 2, -2 है तो डायरेक्टली निकल जाएगा। 2, -2 आता है, -2, -2 आता है। ये अपना डायरेक्ट्रिक्स का एक पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट भी आ गया। किसकी इमेज है? ये एस है तो ये एस डैश मान लेते हैं, और ये इसका मिडिल पॉइंट है, ये भी आ गया। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला, अभी तो केवल हमारा ए और बी में ये आया है। ठीक है, अभी आगे क्या करें? एक और इक्वेशन चाहिए मुझे। सर -1, बोलिए। -1 वाला पॉइंट फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से सेम डिस्टेंस होगा। -1, -1 वाला पॉइंट फोकस से और -2 है। डायरेक्ट्रिक्स से सेम डिस्टेंस पे होगा क्योंकि पैराबोला पे है। यस, -1 का फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से सेम डिस्टेंस पे होगा। तो फोकस का तो निकाल लेंगे, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा ना। तो डायरेक्ट्रिक्स को उधर ax + by + 19 दिया है, उससे निकाल लेंगे। मैं बता रहा हूँ टेक्निकली हम क्या करेंगे। हम ऐसा करते हैं, हम ये जानते हैं टेंजेंट इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ पीएस एंड पीएम, ये हो जाएगा। टेंजेंट अपनी एंगल बाइसेक्टर होती है पीएस और पीएम का। यस। इसका स्लोप पता है हमको m1, इसका स्लोप पता है हमको m2, इसका स्लोप m3 निकल जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डायग्राम थोड़ा ज्यादा हो गया है। सब प्रॉपर्टी से 1 मिनट में हो जाएगा। ये अपना पैराबोला स्टैंडर्ड ही बनाता हूं ताकि समझ में आए। ये अपना ऐसा, हमने सबसे पहले तो क्या करा, फोकस से ये वाला पॉइंट निकाला, ये निकल जाएगा। सेकंड हमने निकाला, इसकी इमेज आगे करी तो ये डायरेक्ट्रिक्स पे लाया करेगा। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ये ऐसे, तो ये एस डैश हो गया। करेक्ट है। मिरर अब इमेज। दूसरा हमारा ये पी है, ये पी एस है, और इसकी स्लोप को हमने m1 बोल दिया, इसकी स्लोप को हमने m2 बोल दिया, इसकी स्लोप को हमने m3 बोल दिया। तो जो टेंजेंट होती है वो पीएस और पीएम का एंगल बाइसेक्टर होती है। मतलब m3 - m2 अपॉन 1 + m2 m3 इज इक्वल टू m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। m1 पता है, m2 पता है, तो गेट m3 निकल जाएगा। और m3 से अपना जो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप है वो -1/m3 होगा। बस डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन निकल गई। देखो ध्यान से। यस। अपनी रिफ्लेक्सिव वाली प्रॉपर्टी। बढ़े आगे। सर एस डैश के बाद रिपीट करेंगे एक बार। हमने क्या, हम जानते हैं कि जो टेंजेंट होती है वो पीएस और पीएम का एंगल बाइसेक्टर होती है। सही बात है। हाँ। तो हमारे पास पीएस का स्लोप पता है, हाँ। टेंजेंट का स्लोप पता है, तो पीएम का स्लोप निकल जाएगा इस वाली लाइन से। ओके, समझ गया सर। बढ़े आगे। यस। फोर्थ कोई पूछ रहा था, फोर्थ पूछ रहे थे, 6 पूछ रहे थे। थर्ड। सर वो एच लिस्ट वाला। कौन सा वाला है? एच लिस्ट। अच्छा ठीक है। लेट एच के बी द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला from which 3 distinct real normals can be drawn to the parabola। तो ये तो सिंपल है कि हमारा पैराबोला एक तो स्टैंडर्ड है, कहाँ पे ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं। 3y²। तो पैराबोला आएगा अपना, मैं डायरेक्ट y + 2/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 10/9। करेक्ट है, यही आ रहा है। करेक्ट है क्या? यस। अब इसका जो एक्सिस है वो तो अपना नॉर्मली तो क्या होता है, जिसके लिए y0 होता है, लेकिन यहाँ का एक्सिस हो जाएगा y = -2/3। तो जो अपना जो h, k पॉइंट है वो -2/3, सॉरी h, -2/3 हो जाएगा। करेक्ट है। h। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब हमारा जो इन्होंने पूछा 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल, तो नॉर्मल की इक्वेशन लिख देते हैं। पैराबोला के नॉर्मल की y इज इक्वल टू एम एक्स, तो y की जगह y प्लस 2/3 इज इक्वल टू एम एक्स, x की जगह x माइनस 10/9 माइनस 2am माइनस am क्यू। ए तो पुट कर ही देंगे। इसको हमने क्या करा, इसको हमने इसमें हमने पुट किया, कहाँ गया पॉइंट, h कोमा माइनस 2/3 से पुट किया, तो ये अपनी क्यूबिक ऑफ एम आ जाएगी, करेक्ट है। यस अब इस क्यूबिक ऑफ एम के अपने 3 रूट लाए करने चाहिए, ये है सारा कॉन्सेप्ट। 3 रूट सर टू द सॉल्यूशन में उन्होंने बोला है कि x कोऑर्डिनेट शुड बी ग्रेटर देन 2a, वो कैसे है? हाँ, मैं एक्चुअली वो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया होगा। इस क्यूबिक के लिए 3 रूट एग्जिस्ट करने चाहिए। अब इसमें क्या होता है ना, आप क्या करते हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3 का होल स्क्वायर कंसिडर करते हैं, और इज इक्वल टू सिग्मा m1 स्क्वायर माइनस सिग्मा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर m1 प्लस m2 प्लस 2 सिग्मा m1 m2, करेक्ट है। ये तो होता है, ये वैल्यू तो 0 हो गई, क्योंकि m स्क्वायर की टर्म होती नहीं है इसमें, किसमें? है ना। सम ऑफ द स्लोप तो 0 ही होता है ना कोनॉर्मल पॉइंट्स का। यस। हाँ अब इसका मतलब जो सिग्मा m1 स्क्वायर है वो माइनस 2 सिग्मा m1 m2 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। बस ये अप्लाई कर दो, आ जाएगा अपने आप। वो जो उन्होंने रिजल्ट लिखा होगा वो इसी से लिखा है। 2a हाँ, वो यहाँ से 2 ही आता है, x माइनस 2 है, यहाँ पे कुछ क्योंकि डेटा चेंज है तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। ओके ठीक है, इसके अलावा कौन सा पूछ रहे हो और? 4 5 6 कौन सा बताना है? 4 6 4 and 6। पहले 4 बता दें। A parabola touches the x-axis and y-axis at 1, 0 and 0, 1, ठीक है। Then if L denote the lateral sectum of the parabola, then L square is, ठीक है, कुछ ऐसा पैराबोला है, मैं अलग ही डायग्राम ले लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा टफ तो हुआ है अपना कोनिक, ये अपना कुछ ऐसा कर्व है पैराबोला, ये 1, 0 और 0, 1, तो सिमेट्री से हम देख सकते हैं पैराबोला सिमेट्रिक कर्व है, पॉइंट भी सिमेट्रिक है, तो अपना ये बेसिकली हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स को हम कैसे बोलेंगे, ये तो एक्सिस हो जाएगा जो परपेंडिकुलर है। सॉरी, डायरेक्ट्रिक्स तो एक्सिस ऑफ कोनिक के परपेंडिकुलर। हाँ, पर हम y इक्वल टू माइनस एक्स नहीं बोल सकते ना, ओरिजिन से पास होने वाले नहीं बोल सकते बेसिकली। सर ओरिजिन को डायरेक्ट्रिक्स से पास करने वाली पॉइंट बोल सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर टेंजेंट। नहीं, 1 मिनट, ये शायद अपना एक्सिस नहीं होगा, पर ये वाला पॉइंट अपना डायरेक्ट्रिक्स पे लाया करेगा। कैन यू सी दिस? ओरिजिन, हाँ, क्योंकि टेंजेंट यहाँ से परपेंडिकुलर, देखो ध्यान से, डायरेक्ट्रिक्स ओरिजिन से पास परपेंडिकुलर टेंजेंट। ठीक है। अब डायरेक्ट्रिक्स इसके परपेंडिकुलर है तो एक्सिस भी यहीं से पास होगा। अब डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप अगर हम निकालें, पूछा क्या इन्होंने, पता नहीं क्या पूछा, y इक्वल टू एम एक्स मान लेते हैं एक तो, और दूसरा वाला अपने आप ही y इक्वल टू -1/mx हो जाएगा, ये तो ठीक है। मतलब पता नहीं, वो y इक्वल टू -1/mx नहीं, जरूरी नहीं होगा, जरूरी नहीं वो ओरिजिन से पास हो, मैंने गलत बात बोल दी। अब निकालेंगे कैसे y इक्वल टू mx, एक बार डेटा देख लेते हैं, डेटा क्या है। सर क्यों ओरिजिन से पास नहीं होगा? वो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स नहीं है ना। अच्छा हाँ, कहाँ दे रखा है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, मतलब एक को तो नजर नहीं आ रहा। जैसे कि ये पैराबोला है, देख लेते हैं एक बार, यहाँ से 2 टेंजेंट ऐसे जा सकती है जो कि परपेंडिकुलर हो, डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट। हाँ है ना, तो ये तो नहीं कह सकते कि वो नहीं होगा, फीट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और पूछा क्या इन्होंने, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लेंथ पूछी है, तो फोकस अभी तो डायरेक्ट्रिक्स से नहीं पता हमको, तो कैसे निकालेंगे, केवल पैराबोला पे 2 पॉइंट पता है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इक्वल कर देंगे। सर रिफ्लेक्शन ऑफ फोकस
इन एक्सिस से कर सकता है, उससे डायरेक्ट्रिक्स से 2 पॉइंट आ जाएंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ फोकस, ओ यस नाइस। तो पर अभी अभी हमको फोकस भी तो नहीं पता, सर एच कॉमा के अज्यूम करेंगे, सिर्फ 0,1 लेकिन 0,1 वेरिएबल 0,0 ज्यादा हो 3। जाएंगे ना। डायरेक्ट्रिक्स भी, अच्छा डायरेक्ट्रिक्स को अपन ओरिजिन से पास कर दें या MH को उससे जो लाइन आएगी उससे कर दें, करते हैं, चलिए देखते हैं कुछ ना कुछ। तो मान लीजिए कि यहाँ पर अपना एक पॉइंट है, ऐसे इधर ये आया और ऐसे इधर एक ये आया, करेक्ट बात है? मतलब ये डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा, वेट अ सेकंड, कैसे सर वो जाएगा? ट्रायंगल कैसे बन रहा है? नहीं वो ऐसा नहीं बनेगा डायग्राम, कैसे डिलीट होगा डायग्राम में, गलत हो गया पूरा। ये कुछ ऐसा पैराबोला है, ठीक है, एंड ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स मान लीजिए कुछ ऐसी होगी, ठीक है, ये फोकस है, ये इसकी टेंजेंट है। तो अगर हम ये फोकस मान लीजिए इधर है, इस पर अगर हम टेंजेंट डालेंगे फोकस से, अच्छा ये तो कई तरीके से हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। नहीं नहीं नहीं, एच कोमा के नहीं पता, तो हमने एच कोमा के तो पता नहीं है। अभी हमने क्या देखा कि यहाँ से अगर हम इससे इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे, ये टेंजेंट एट द वर्टेक्स है, ठीक है, तो ये इधर जाएगा, ये टेंजेंट एट द वर्टेक्स पे राइट एंगल है, ये इधर आएगा। तो एच कोमा के से ये इसके टर्म्स में ये एच कोमा टेंजेंट का इसके अबाउट, टेंजेंट के अबाउट निकाल रहे हैं ना अपन प्रोजेक्शन फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो ये सीधे सीधे लिख देते हैं ना अपन, टेंजेंट अपना वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के अबाउट ये किधर, इधर ही आ जाना चाहिए सीधे सीधे। तो माइनस एच कोमा के हो जाएगा, करेक्ट है, और इधर वाला पॉइंट माइनस के कोमा एच हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ क्या? सर एच कॉमा माइनस के, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, एच कोमा माइनस के, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अपाउट हमने डायरेक्टली परपेंडिकुलर निकाल लिए। अब इन दोनों लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन, तो y माइनस के इज इक्वल टू एक्स प्लस एच, और माइनस के डिवाइडेड बाई एच माइनस प्लस एच, इसको 0,0 से पास करा दिया, ठीक है, करेक्ट बात है। तो ये हो जाएगा, अभी एक और इक्वेशन आ जाएगी, अभी तो इसको 0,0 से पास करा दिया, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, माइनस के से, अच्छा तो सब कुछ ही कैंसिल आउट हो रहा है क्या? नहीं, ये तो अपने आप ही कैंसिल आउट हो गया सब कुछ। माइनस के इज इक्वल टू माइनस के बाई एच इज इक्वल टू एच, ओ माय गॉड, ये तो अपने आप ही पास कर गया। उफ, क्या ही करें, फिर से देखते हैं कुछ और डेटे, तो अपने आप ही पास कर गया, आप देख पा रहे हैं क्या? हाँ सर। ये तो अपने आप ही पास कर गया, तो इससे कुछ फायदा नहीं हुआ। दूसरा काम करते हैं, पी एस इक्वल टू पी एम करें क्या? सर PS, वही फोकस से डायरेक्ट्रिक्स ये का अपना पॉइंट कर 1,0 इस पे है, तो ये इस पे लाई कर रहा है, और ये डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से कुछ डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस इक्वल होगी, तो ठीक है। अंडर रूट ऑफ एच माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स अपनी y माइनस एम एक्स है, तो y माइनस एम एक्स पर अगर हम लोग, नहीं नहीं, इस y ये वाली थोड़ी, ये वाली डिस्टेंस 1,0 की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे, तो y तो 0, x की वैल्यू 1, तो माइनस एम बाई रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, यही आ रहा है। ऐसे ही एक बार दूसरी बार अपन ने दूसरे वाले से किया, तो एच स्क्वायर प्लस के माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, उसमें से भी परपेंडिकुलर डाला, वो पॉइंट 0,1 है, तो 0,1 डालेंगे तो 1 बाई रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये भी आ गया, ठीक है। लेकिन अभी वेरिएबल अपने पास कितने हैं? वेरिएबल अपने पास 3 हैं और इक्वेशन अपने पास 2 ही है, तो सर एलिमिनेट एम नहीं कर सकते? एम को एलिमिनेट करने का ही सोच रहा हूँ, कैसे सर करूँ? हाँ बोलिए। सर एक आइडिया है, शायद काम कर सकता है वो। सर इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ना, परपेंडिकुलर वाला, तो उसमें एम में रिलेशन आ जाएगा टेंजेंट। नहीं नहीं, तो वही तो किया है हमने, तभी तो हमने डायरेक्ट्रिक्स को y माइनस एम एक्स माना है।
अच्छा वही किया। वही तो, वो तो करा सर ही है ना अभी। m की वैल्यू को एलिमिनेट करने के लिए m तो निकल जाएगा, हम फोकस अगर निकालना चाहें, हो रहा है रुक सर एक्स जाइए। कॉमा के किसका कोऑर्डिनेट है? h को के फोकस है अपना। उसका लोकस निकालना है। सर वो दोनों पॉइंट से पास करने वाला कॉर्ड फोकल कॉर्ड बोल सकते हैं ना, क्योंकि वो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है, तो वो एक्सिस से इंटरसेक्शन उसका वो होगा फोकस। यस, ये भी एक बात करें, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। हो सेम जाएगा क्या? इक्वेशन आ हाँ, जाएगी सर। हो जाएगा, सही बात है। देखते हैं, चलो सबसे पहले तो इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, हमने 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दिया, तो x माइनस वन का सॉरी h माइनस वन का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और अपने आप ही कैंसिल आउट हो गया, h स्क्वायर प्लस के माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक बात है। यस और ये दोनों टेंजेंट्स अपनी परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली अगर हम फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे टेंजेंट डालें तभी तो परपेंडिकुलर होती है, सही बात है। तो ये तो सीधी सी बात है, y इक्वल टू एक्स, तो अपना h कोमा के इस पे लाया करेगा, करेक्ट है। हुआ सर क्या? ये तो लोकस आ गया ना, ये तो नहीं, लोकस थोड़ी पूछा है इन्होंने, क्या पूछा है? लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम पूछा ना, लोकस आया है ना अभी, तो लोकस से क्या होगा? एक मिनट, कौन सी प्रॉब्लम थी? फोर्थ सर। हाँ, फोर थी। तो ये तो अभी तो केवल लेटस है, अभी तो अपन को तो केवल एच के का लोकस भी नहीं आया, तो फिक्स होगा पैराबोला। ये हो गया, ये हो गया। अभी हमने क्या देखा कि ये देखा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टेंजेंट है। एक मिनट में पहले देख लेता हूं कि दो पॉइंट के एंड पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट डालें और परपेंडिकुलर है तो भाई सही बात है, तो वो उन दोनों लाइन पॉइंट को कनेक्ट करने की लाइन फोकल कॉर्ड होगी। तो 1,0 h के, तो y इक्वल टू एक्स आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स इधर पुट करेंगे तो बहुत सारा डेटा आ जाएगा। x माइनस वन का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू 1। देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है यहाँ से। बहुत सारे एक्स स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर माइनस टू एक्स तो माइनस 4x प्लस वन इक्वल टू 0, ये आ रहा है क्या? पर अभी हाँ। करेंगे कैसे? ये आ सर जाएगा, जो सही बात। पहले h कॉमा k में आया उसको x एंड y से रिप्लेस करके फिर लोकस मतलब पैराबोला का इक्वेशन लोकस नहीं, आ जाएगा। पैराबोला का थोड़ी लोकस आया, वो तो एच के का लोकस है ना, फोकस का लोकस है। पैराबोला थोड़ी है वो। नहीं आई मीन फोकस का लोकस आएगा, फिर उससे में भी एल स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो उससे लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकलेगी? ये तो पैराबोला का फोकस का लोकस आया है, फोकस का लोकस पूछा है क्या? सर ये 4x स्क्वायर वाली इक्वेशन किसकी आई है? ये तो अपने बेसिकली फोकस के कोऑर्डिनेट आए हैं, उसकी 4x इक्वेशन। स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, मैं चाहता हूं अभी ये तो निकल जाएगा, मैं चाहता हूं कि मेरा इससे अपना m निकल जाए, हो राइट। इतना कर, यहां से अपना क्या आ गया, अगर इस वाली इक्वेशन में हम देखें, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 1/√1 प्लस एम स्क्वायर। मैं m निकालना चाहता हूं ताकि मेरी डायरेक्ट्रिक्स निकल जाए, तो यह शायद हो गया है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 1/√1 प्लस एम स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू आ रही है अपनी -1/4, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं -1/4, तो ये आ जाएगा 1 एंड प्लस 2 इंटू -1/4 इज इक्वल टू 1/√1 प्लस एम स्क्वायर, करेक्ट है। और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, तो 1/√2, 1/2 इज इक्वल टू 1/1 प्लस एम स्क्वायर। वाव, और एम स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, तो एम की वैल्यू +-1 आ गई, करेक्ट है। y इक्वल टू x ही था। है ना, तो बेसिकली y इक्वल टू एक्स से अपनी लाइन आ गई जो कि अपनी डायरेक्ट्रिक्स आ गई, करेक्ट है क्या? मेरे हिसाब से अब तो हो ही गया, प्रॉब्लम खत्म। यस सर। थोड़ा टफ था यार, काफी टफ था। इन्होंने क्या दिया है सॉल्यूशन? इन्होंने कुछ दिया है क्या? सर अब भी a कैसे आए? क्या बोल रहे हैं? अरे जब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पता है तो परपेंडिकुलर निकाल लो ना अब तो। हाँ वैसे तो मैं बताऊं ना, मतलब पता नहीं, मुझे लग तो रहा था, स्टार्टिंग से ही लग रहा था, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन भी था। सिमेट्री इतनी ज्यादा थी प्रॉब्लम में कि y डायरेक्ट्रिक्स को y इक्वल टू एक्स ही होना था।
सर सिमेट्रिक कंडीशन में ले सकते हैं क्या y इक्वल टू x? हाँ मतलब अब तो लग रहा है, पर तब नहीं लग रहा था। मैं आपको सही बताऊं ना, तब तो मुझे नहीं लगते लगते ही रह गया था, पर अभी तो लग ही रहा है y इक्वल टू x ही होना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम की सिमेट्री बिगड़ जाएगी। चलो चलो लास्ट प्रॉब्लम है, जल्दी से बता के, टाइम भी हो गया। कौन सा प्रॉब्लम है, कोई भी एक पूछ लो अब। सर 6 द लोकस ऑफ द मिड Sixth. The locus of the midpoint of the chords of the hyperbola x square which intersect the coordinate axis is such that the ratio of the circumcircle, तो मिड पॉइंट को t इक्वल टू s1 मान लेंगे, t के टर्म्स में, सॉरी, locus of the midpoint chords of the intersect the coordinate axis and is such that the radius of the circumcircle or OAB, नहीं समझ आ रहा कहाँ है। तो अपन ने लोकस के लिए उसको t इक्वल टू s1 मान लिया, t इक्वल टू s1, t की वैल्यू हो जाएगी एक्स के प्लस वाई एच बाई टू माइनस 6 और एच के माइनस 6, करेक्ट है। 6 से तो 6 कैंसिल, तो एक्स के प्लस वाई एच इज इक्वल टू 2h के, ये आ जाएगा। अभी ये अगर हमारे एक्स एक्सिस को ए पे कट करता है तो ए के लिए हो जाएगा 2h, 0 और बी के लिए हो जाएगा 0, 2 के, ठीक है। अभी क्या है ए बी, तो यस ए बी इक्वल टू 5, ए बी इक्वल टू कितना होगा, ए बी अपना डायमीटर होगा, तो ए बी इक्वल टू 10, मेरे हिसाब से अपने आप ही आ गया। h कॉमा के लिए करेक्ट है क्या? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स तो अब नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।